प्यारे साथियों, हमारे आनंद के मार्ग में आपका आज पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुनः ये बताना चाहता हूँ कि इस कलयुग में, इस आपाधापी के युग में हम आनंद पूर्वक कैसे रहें, इस पर मैंने पहले 3 वीडियोज बनाए हैं। आज आपका चौथी बार पुनः स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आनंद पूर्वक रहें और इस जीवन को एक आनंदमय तरीके से भी गुजारें। इसके लिए मैंने बताया था, मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप अपनी सारी आसक्ति, अपना सारा प्रेम भगवान से ही जोड़ लें और इस सारे संसार को एक नाटक की तरह आप खेलते रहें। जो भी रोल आपको मिला है उसे पूरी तरह करते रहें। इसी कड़ी में मैंने इससे पहले बताया था कि भाई हमें भगवान से संबंध याद करना है और संबंध के बराबर, उसको याद करने के बराबर कोई भी जप, तप, योग, क्रिया ये नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप उन्हें छोड़ दें। और दूसरी बात, यानी कि जो कुछ भी है, आपकी जो भी शास्त्र सम्मत कार्य हैं उन्हें आप करते रहें। इसकी व्याख्या भी मैं अभी इसमें करूँगा। दूसरी बात, मन में ये शंका होती है कि भाई हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो इतने इतने पाप किए हैं, तो भगवान हमें कैसे पसंद कर लेंगे, एक साथ कैसे हमें स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसी शंका, इस बात को समझने के लिए मैं आज कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएं। देखो, हमारे माँ बाप हैं, वो हमसे अच्छे काम की कहते हैं, लेकिन हम उनकी बात न मान करके, यानी जो लोग गंदे आदमी हैं, कोई बुरे आदमियों की संगति में पड़ जाते हैं और माता पिता उन्हें खूब समझाते हैं, लेकिन माता पिता का कहना न मानकर वो जीवन भर गलत काम करते हैं। लेकिन उन्हें भगवान की कृपा से या कैसे भी टक्कर लग के ये ज्ञान हो जाए कि भाई हमने बहुत गलत काम किया है, और माता पिता को भी उन्होंने पूरे जीवन प्रताड़ित भी किया है। और अंत समय में मान लो बच्चे ने पूरी ज़िंदगी, यानी कि 50 साल तक माता पिता को प्रताड़ित भी किया है और उनका कहना भी नहीं माना है और उन्हें तरह तरह के कष्ट दिए हैं, और 50 साल की उम्र में जा कर के उनको एहसास हो जाए, उनकी संतान को यानी पुत्र को एहसास हो जाए या किसी दूसरे पुत्री को एहसास हो जाए कि भाई हमने बहुत गलत काम किया है, और माता पिता को मान लो उन्होंने जेल में भी बंद करके रखा है या बंदी बना के रखा हुआ है कहीं, तो अगर वो वहाँ जा कर के, आप कल्पना करो, अगर आप माता पिता हैं तो इस बात को विचार करना कि आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी संतान आपको पूरी ज़िंदगी प्रताड़ित करती है और आपकी उम्र 80 साल हो गई है और आपके पुत्र की उम्र 50-60 साल हो गई है या पुत्री की उम्र इतनी हो गई है, और वो गलती को, आपकी उम्र 80 है और उनकी 60 है, और जा कर के वो स्वीकार करते हैं कि हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, आपने मुझे बहुत समझाया था लेकिन मैं नहीं समझ पाया। आप मुझे टक्कर लगी है और अकल आई है कि मैंने वास्तव में ही अब तक गलत काम किए थे, और मुझे उन बातों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा है। मैं बड़ा मूर्ख था जो मैंने इतने गलत काम किए और आपकी बात नहीं मानी, आपकी आज्ञा नहीं मानी, आपकी सलाह नहीं मानी, और मैं बहुत बुरी संगति में फंस गया, और अब मुझे पता पड़ा है कि मैं बहुत गलत था। मुझे, और आप अपने माता पिता के चरणों में जा कर के गिर जाते हो, चाहे आपने उन्हें पूरी ज़िंदगी भर कष्ट दिए हैं, उनकी बिल्कुल भी नहीं मानी है, और 80 साल की उम्र में माता पिता पहुंच गए हैं और 60 साल की उम्र में आप पहुंच गए हैं, तो भी कल्पना कीजिए कि आपके माता पिता, अगर उन्हें लग जाए कि ये वास्तव में ही गलत संगति से अब वापस आना चाहता है और सुधर गया है, चाहे आपने उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए हों, चाहे उनको गाली गलौज दे करके मारा पीटा हो, रोटियां भी नहीं दी हों,
लेकिन फिर भी अगर उन्हें जच जाए कि भाई ये वास्तव में ही अब सुधरना चाहता है, और आप भी प्रतिज्ञा कर लें कि भाई हाँ हम गलत काम नहीं करेंगे, तो आप कल्पना कर लो, अगर आप माता पिता हैं तो आप अपनी संतान को माफ़ कर दोगे उसी क्षण, और देखोगे उसके व्यवहार को, अगर व्यवहार अच्छा है तो बची हुई ज़िंदगी में आप खुश रहोगे, वही माता पिता खुश रहेंगे। इसी तरह से हमने अनंत जन्मों से कुकर्म किए हैं, इस जीवन में भी किए हैं, लेकिन हमारे परम पिता परमात्मा जो हमारी माता पिता का, अनंत माता पिताओं का, करोड़ों माता पिताओं का, अनंत न जाने कितने अनंत ही शब्द आता है, एक अनंत माता पिताओं का हृदय उनके साथ है, उनके पास है, और उनको पता है कि आदमी सुधर रहा है। तो मेरे पहले सिद्धांत को कि हम कितनी भी गलतियां हैं हमारे पास, तो उनको भगवान माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है, अपि चेत दुराचारी भ्यो पापी भ्यो पाप कृतम, यानी कितने भी दुराचारी हो, कितने भी पाप से पाप किए हों, लेकिन अगर वो शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं साधुरेव स मंतव्य, उसको साधु ही मानो। क्यों? क्योंकि उसने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है और मेरी शरण में आ गया है, तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी ही धर्मात्मा हो जाएगा। यानी जो मेरा पहला सिद्धांत है कि भाई आप अब तक जो भी किया है और अब भी कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपकी आदत बन गई है, तो कोई भी गलत काम है, शास्त्र विरुद्ध काम है, कोई भी है, जिसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ 2-3 बार में, तो आप भगवान से प्रार्थना करो और आप उसमें चलने की कोशिश करो कि हे भगवान, मैं ये गलत आदतें मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप मेरी सहायता करो, और भगवान की सहायता लो, यानी शरण में हो जाओ, उन्हीं के आसरा लो, उन्हीं के आश्रित हो जाओ, तो आप जरूर ही उन गंदी आदतों को छोड़ पाओगे और भगवान की कृपा प्राप्त कर पाओगे। जैसे वो माता पिता 80 साल तक प्रताड़ित होते रहे, और 80 साल की उम्र में भी अगर उनके माता पिता के बच्चे उनको आकर क्षमा मांगते हैं और आगे सही काम करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो भगवान वो माता पिता क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमारे पिता जो परमात्मा हैं वो बहुत दयालु हैं, हमारे इन लौकिक माता पिताओं से अनंत गुना दयालु हैं और अनंत गुना समझदार हैं, और वो जानते हैं कि भाई मेरा पुत्र है, इसको मैंने खूब समझाया था, लेकिन ये नहीं चल पाया अनंत जन्मों से, लेकिन आज इसकी समझ में आ गया है। तो आप भगवान के शरण हो जाओ, आपकी सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। इसी बात को भगवान ने गीता में बताया, मैंने बता दिया, और एक बार और कहा है कि भाई आप कुछ नहीं जानते हो, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहमत तो असर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं लास्ट में कि भाई तुम कुछ नहीं जानते हो तो भी मेरी शरण में आ जाओ, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पाप पुण्यों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सोच मत करो। इसलिए हमें सारी बातों को विचार करके एकमात्र भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, और भगवान की शरण लेते ही हम एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई हम तो अब भगवान कहेंगे, भगवान करेंगे, भगवान जैसे विचार करेंगे ऐसे ही। किसी भी बात में या संसार में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। राग द्वेष का नाम ही अटैचमेंट है। हमारा राग तो कहाँ है? भगवान से है। भगवान से राग करना ही भक्ति है, प्रेम है। संसार में प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तो व्यापार है। माता पिता हैं, बहन भाई हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं, इनसे आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। लेकिन भगवान से प्रेम अगर हो जाता है तो वो प्रेम है, वहाँ चाह नहीं है, वहाँ तो सिर्फ प्रेम क्या होता है, प्रेम में देना ही देना होता है। इस बात पर मैं ज़्यादा विचार नहीं करूँगा। अब दूसरी बात मैंने बताई थी आनंद के मार्ग भाग 3 में, पार्ट 3 में, कि भाई जैसे जप है, पूजा है, तप है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, हवन है, आसन है, प्राणायाम है, यानी योग वगैरह है, ज्ञान मार्ग है, ये सब दूसरे दूसरे व्यवसाय हैं। जैसे अध्यापक है, कलेक्टर है, डॉक्टर है, कृषि वैज्ञानिक है, या कोई दूसरे उद्योग धंधे में काम करने वाला है, लेबर है, या कोई ड्राइवर है, आदि पैसे कमाते हैं, ऐसे ऐसे हैं। लेकिन इसका मतलब, और भगवान से संबंध याद कर लेना, उनसे संबंध स्वीकार कर लेना, ये ऐसे है जैसे किसी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को याद कर लेना कि भाई मैं तो पुत्र हूँ। तो इस बात को इस तरह से नहीं लेना कि भाई अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम मान लीजिए हम सम्राट के पुत्र हो गए, और हमारे पिता ने, क्योंकि पिता तो सर्वज्ञ है,
सब चीज़ वो जानने वाला है, वो जानता है कि ये मेरा पुत्र है, और उन्होंने मुझे स्वीकार भी कर लिया और कर लेता है भगवान। तो क्या चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के हम निठल्ले हो जाएंगे? नहीं। हमारे पिता जो परमात्मा हैं वो जब कभी भी आते हैं, जैसे किसी भी युग में अवतार लेते हैं, तो वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा है कि भाई अगर मैं ही अवतार लेकर के और निठल्ला हो जाऊं, काम ना करूं, हालांकि भगवान को कोई काम करना नहीं है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र को क्या करना है, उनके तो नौकर चाकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सम्राट काम करता है, दिन रात काम करता है। इसी तरह से भगवान भी यहाँ आते हैं तो अच्छे अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। वो सुबह उठेंगे, माता पिता के लिए, गुरु के लिए वंदन भी करेंगे, स्नान भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, जप अनुष्ठान भी करेंगे। ऐसे नहीं है कि वो वैसे ही थाली बैठे बैठे रहें। इसी तरह से हमें भी सभी शुभ कार्यों को करना है, भगवान से संबंध बना करके जो भी ड्यूटी हमें मिली हुई है उसे करेंगे, और उसके साथ साथ सभी सत्य कर्म करेंगे, यानी जप भी करेंगे। अगर शुभ सामग्री मिल जाती है तो हवन भी करेंगे, मौके मौके पर सारे कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई हम दोनों बातों को करेंगे, भगवान से संबंध याद करेंगे और फिर सभी शुभ कार्य करेंगे। धर्म जो भी हैं, धार्मिक जो भी अपने अपने वे हैं, जप करना है तो जप करेंगे, अपना कोई भी मंत्र जपेंगे, यानी होए राम को नाम जप। इस बात को मैंने पहले बताया था कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवई आज, और होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। सारे दुर्गुणों को भगवान से प्रार्थना करके छोड़ते हुए और भगवान के होकर के हम फिर अपने जप करेंगे, क्योंकि अलग अलग युग धर्मों के अलग अलग धर्म हैं। जैसे सत्य है, कहीं कहीं जप है, कहीं पूजा है। तो कलयुग में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की वजह से ही कहा है कि भाई यज्ञ नाम जप यज्ञ होस्मि। तो कलयुग में जप यज्ञ को ही महत्व ज़्यादा दिया गया है। कारण क्या है इसका कि आप सब जानते हैं कि हवन सामग्री आजकल आप शुद्ध देसी गाय का घी शुद्ध अगर प्राप्त करना चाहो तो नहीं मिलेगा। वायुमंडल भी शुद्ध नहीं है। प्राणायाम के लिए आसन प्राणायाम के लिए शुद्ध व्यवहार भोजन नहीं है, हवा नहीं है शुद्ध, तो आप आसन प्राणायाम नहीं कर सकते। और हवन सामग्री के लिए ऊपर उपलब्ध नहीं है ढंग से, जैसे घी उपलब्ध नहीं है, शुद्ध वनस्पति उपलब्ध नहीं है, हवन सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए हम हवन भी शुद्ध नहीं कर सकते। अगर हम गंदा घी हवन में डालेंगे तो वो तो नुकसान पहुंचाएगा। अगर आजकल जो बाज़ार में घी आ रहा है उसको हवन में डालेंगे तो वो क्या है, वो तो प्रदूषण ही करेगा, शुद्ध थोड़ी है। तो आज के युग में, कलयुग में भगवान ने पहले ये जांच लिया था कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कह दिया जप यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यानी कलयुग में तो कलयुग ही आ रहा है गीता के बाद, तो जप यज्ञ ही है। तो कलयुग में जप यज्ञ करते रहेंगे, अपनी जो भी कार्य है उसको करते रहेंगे, जहाँ भी हमारी रुचि है उस जिस भगवान को भी हमारी रुचि मानते हैं उसका हम जप करते रहेंगे। जैसे भगवान शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय वगैरह मंत्र जपते रहेंगे, और भगवान श्री कृष्ण को और राम को मानते हैं तो कलयुग का मेन मंत्र वो है ही, मैंने बता दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंत्र जपते रहेंगे, मंत्र जपते जपते अपना काम करते रहेंगे। तो इससे हम ये निठल्ले नहीं रहेंगे। और इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, भगवान की शरण लेना और अपना साथ सम्मत कार्य करना, और भगवान से संबंध होने के कारण संसार से अपना कोई विशेष संबंध नहीं है, यहाँ तो नाटक की तरह हम काम कर रहे हैं। इन दो बातों को विचार करते हुए आप आनंदपूर्वक जी सकेंगे। तो मैं ये दो बातें और बताई आपको, इसलिए इन सब बातों को चार भाग मैंने इसमें बताए आनंद मार्ग के। इनको आप विचार करें और आनंदित हों, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। ओम बोलो।